एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई द्वारा आउटरीच क्लिनिक की सुविधा बढ़ाकर वडोदरा के प्राणायाम लंग्स एंड हार्ट इंस्टीट्यूट में लंग्स एंड हार्ट ट्रांसप्लांट क्लिनिक की शुरुआत की है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी कार्डियोथोरेसिक और ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर के.आर. बालकृष्णन और प्राणायाम हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अर्पण शाह ने। हाँ, हमारे आने का ये मेन मकसद था कि हम इस हॉस्पिटल के साथ एक टाई अप में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और महीने में एक बार हमारे डॉक्टर यहाँ के डॉक्टरों के साथ हाथ मिला के जिन मरीज़ों को हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिनका हार्ट नहीं तो लंग्स इतना डैमेज हो चुका कि तो दवाइयों से ठीक नहीं होने वाला और उनका ज़िंदगी खतरे में है और इस ऑपरेशन के ज़रिए वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ और हमारे ख्याल में ये सबसे नेक चीज़ है। एक ऑर्गन डोनेशन करने से कम 9 मरीज़ों की ज़िंदगी बच सकती है और यहाँ हम ये शुरू करना चाहते हैं और इस अवेयरनेस के ज़रिए अगर बाकी अस्पताल भी शुरू करें तो बहुत से मरीज़ों का कंडीशन सुधर सकता है। हमारा सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ तमिलनाडु में और सबसे ज़्यादा ऑर्गन वहीं पर डोनेट हुआ है। सरकार का बहुत अहम रोल है इसमें, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन सरकार के हाथ से ही होता है और यहाँ पर भी हर एक स्टेट में अभी लेजिस्लेशन पास हो चुका है, मगर आखिर लेजिस्लेशन एक तरफ है, मगर मरीज़ों के इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेंथी समझा जाता है, मगर इसको हम शॉर्टन करके इसको आसान कर सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में इतना एक्सीडेंट होता है और नहीं तो ये ब्रेन में हेमरेज होता है और स्ट्रोक होता है, जिसके वजह से ब्रेन डेथ होता है। और आजकल और एक नया डोनेशन शुरू है जिसको हम डोनेशन DCD बोलते हैं। अगर कोई आदमी मर चुका है उसके बावजूद ऑर्गन डोनेशन हो सकता है, अगर आप उनके ऑर्गन मरने के 30 मिनट के अंदर निकालें तो उसके वजह से भी अगर हम ये सोचें अगर हम मर गए तो हमारे ऑर्गन हमें कोई काम के नहीं है, हम जलाने वाले हैं, तो उस हालत में अगर हमारे वजह से अगर 9-10 लोग बच सकते हैं, उससे ज़्यादा नेक काम क्या हो सकता है। हमारा सबसे पहले ऑर्गन डोनेशन का एक्सपीरियंस है 1995 से, तो हम इस एरिया में कम से कम 25-26 साल से काम करते आ रहे हैं। तो जो हमने सीखा इतने साल में और कैसे अप्रोच करने से मरीज़ों को ऑर्गन डोनेशन के लिए वो राज़ी होंगे और रिलेटिव्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये ऑल दीज आर पॉइंट्स विच वी कैन शेयर, जिसके वजह से यहाँ के मरीज़ों को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम लोग काफ़ी टाइम से पहचानते थे सर को और लास्ट 3-4 महीने से हम लोग बता रहे थे, और अभी जब कोविड आया और लंग पे इतना इश्यूज आने लगे तो लंग ट्रांसप्लांट का अवेयरनेस अभी सबको आने लगा। सो दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड ऑफ के अभी तो हम लोग एक क्लिनिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जाके जैसे ही सब थिंग्स मटीरियलाइज होगा वैसे वैसे हम लोग ट्रांसप्लांट का सोचेंगे। मेन बेनिफिट यही रहेगा कि ट्रांसप्लांट के लिए जब पेशेंट्स को हम जल्द से जल्द करेंगे तो लाइफ बच सकता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अवेयरनेस नहीं है ट्रांसप्लांट के बारे में, इसलिए लोग सोचते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि ट्रांसप्लांट के बाद कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, ये वो होते हैं, तो उनको एक्चुअल जो माहिती होनी चाहिए वो है नहीं, उसकी वजह से वो लोग वो बारे में सोचते नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग और ऑर्गन डोनेशन का सर ने जैसे बताया आपको, वैसे उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, ये लंग ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट आगे जाके करेंगे, उससे बहुत सारी ज़िंदगियां बच सकती कि आप ट्राई टू बी एन ऑर्गन डोनर। आप एक बार शरीर छोड़ने के बाद तो वो ऑर्गन्स कभी किसी को काम नहीं आते, हम लोग जला ही देते हैं या दफना देते हैं। तो यदि टाइमली फैमिली मेम्बर्स इन्फॉर्म करें या इफ़ दे अग्री, तो ऑर्गन डोनेशन से बहुत सारी ज़िंदगियां बच सकती।